हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था और उसी के कंटिन्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और रेडिएशन और फोटॉन। तो हेडिंग कीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये लाइंस है, और रेडिएशन और फोटॉन। मीन्स हमारा डाउट है कि मान लो हायर ऑर्बिट में से अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन कितने एमिट होंगे। ठीक, तो जैसे अपन ट्राई करते हैं समझने का। जैसे कि मान लो कि n=3 में इलेक्ट्रॉन है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन n=3 में है। ऐसे बहुत सारे एटम हैं, सब में थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अगर बहुत सारे एटम है मान लो और सारे एटम में n=3 में अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जंप करेगा, राइट, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई फोटॉन एमिट होगा। मान लेते हैं इस फोटॉन का वेवलेंथ λ1 है, ये फोटॉन एमिट हो गया। और या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि मान लो 3 में था, ये 2 है, और मान लो ये 1 है। 3 से 2 में किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जंप करे, थर्ड ऑर्बिट से अगर सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो भी यहाँ से फोटॉन एमिट होगा। इसका वेवलेंथ डिफरेंट होगा λ1 से, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस E3 माइनस E2 है। इसका एनर्जी डिफरेंस, फर्स्ट वाले का एनर्जी डिफरेंस E3 माइनस E1 होगा। तो एक तो वेवलेंथ ये मिलेगा। नेक्स्ट आपको टाइप का रेडिएशन मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप करे, ये भी आपको डिफरेंट टाइप का रेडिएशन मिलेगा। मीन्स चलो मान लेते हैं इसका वेवलेंथ λ3 है। तो इसका मतलब है कि जब 3 से 1 में इलेक्ट्रॉन को आना है तो आपको टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन या टोटल टाइप ऑफ रेडिएशन कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। क्लियर है? ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि n=4 में अगर इलेक्ट्रॉन होता और इसको आना होता, मान लो फाइनली 1 में आना है, ऐसे बहुत सारे एटम होते हैं मान लो, और सब में n=4 में इलेक्ट्रॉन है। आपको सोचना है, PNC लगाना है कि फाइनली कितने फोटॉन एमिट होंगे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 4 से 1 में डायरेक्टली आ जाए, राइट, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई फोटॉन मिलेगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मान लो 1 2 3 4 है, तो 4 से 3 में जंप करे, 3 से 2 में जंप करे, 2 से 1 में जंप करे। तो यहाँ पे आपको कितने फोटॉन मिलेंगे? 3 टाइप्स के फोटॉन मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मान लीजिए इसका वेवलेंथ λ2, इसका वेवलेंथ λ3 और इसका वेवलेंथ λ4। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता था कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। आपको 4 से 3 तो हमने काउंट कर लिया, 4 से 2 में जंप करे और फिर 2 से 1 में जंप करे। तो देखो 4 से 2 में अगर जंप करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगा, ये डिफरेंट होगा, ये λ5। और 2 से 1 तो मैंने अभी काउंट किया था, ये λ4। ये जो रेडिएशन मिलेगा ये सेम टाइप का भी ही होगा। इसका वेवलेंथ तो λ4 ही होगा यार, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस दोनों में सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगा। एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो क्या? मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो पहले 4 से 3 में जंप करे और 3 से 1 में जंप करे। 4 से 3 तो मैं काउंट कर चुका हूँ, ये वेवलेंथ λ2 था, लेकिन 3 से 1 ये डिफरेंट वेवलेंथ होगा, तो ये λ5।
तो टोटल टाइप ऑफ रेडिएशन कितने होंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो अब किसी भी मतलब फॉर्मूला ये यार कि nth स्टेट से अगर 1 या ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं। समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। तो चलिए अब जल्दी से ये नोट कर ले। पहले तो हेडिंग दो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और रेडिएशन और फोटोन। मीन्स आपसे बोल सकता है फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन, तो भी ऐसे ही काउंट करना है। आपसे बोल सकते हैं फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन, तो भी ऐसे ही काउंट करना है। या फिर फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो भी ऐसे ही फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलिए अब जल्दी से नोट कर लें। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपको कभी भी nth स्टेट से अगर 1 स्टेट में जंप करना है इलेक्ट्रॉन को, तो आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली कि अगर n से 1 में जंप करेगा तो टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन इज़ n इंटू n माइनस 1/2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कि अगर 3 से 1 में, जैसे मैंने केस 1 जो लिया था, ये एग्जांपल लिया था फर्स्ट वाला, यहाँ पे 3 से 1 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो n इक्वल टू 3 पुट कर दें तो 3 इंटू 3 माइनस 1 2/2 कितना हो गया? 3 आ रहा है। अपना भी आंसर 3 आया था। अगर 4 से 1 में जंप करना है तो 4 इंटू 4 माइनस 1 3/2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अपना भी आंसर देखो 6 आया था। तो अपने पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला लिखिए आप कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन is in any higher state, if an electron is in any higher state and makes transition in ground state, if an electron is in any higher state and makes transition to ground state, यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में n इक्वल्स टू 1। ऐसे लिखो कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज़ इन एनी हायर स्टेट, ब्रैकेट में n लिख लो। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज़ इन एनी हायर स्टेट, ब्रैकेट में n, एंड मेक्स ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट मीन्स ब्रैकेट में n इक्वल टू 1, देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स or spectral lines, equal to n into n minus 1/2। ये अपने पास फॉर्मूला है n into n minus 1/2। नोट कर लें आप, राइट। चलिए एक और फॉर्मूला अपने पास, ये तो हो गया कि अगर nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है n इंटू n माइनस 1/2। सेकेंड फॉर्मूला है कि कहीं भी लेट्स से n2 स्टेट से, कहीं भी ग्राउंड स्टेट नहीं, किसी भी n1 स्टेट में जंप करे, अगर n2 से n1 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब कितने फोटोन एमिट होंगे। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला लिखिए आप। सेकेंड पॉइंट कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज़ इन एनी हायर स्टेट, n equals to n2, if an electron is in any higher state, n equals to n2, and makes a transition to another state,
and makes a transition to another state n equals to n1 and makes a transition to another state n equals to n1, then if an electron is in any higher state n equals to n1 and makes a transition to another state n equals to n1, then total number of different photons emitted, then total number of different photons emitted is equal to delta n into delta n plus 1 by 2, where delta n is n2 minus n1. Then total number of different photons emitted is delta n into delta n plus 1 by 2, where delta n is n2 minus n1. ठीक, अब चलिए ये समझने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन, मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 से जंप करना है इसे 2 में। अब मैं n से 1 वाला फर्स्ट केस का फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, ये 4 से 2 में जंप कर रहा है। तो देखिए कितने रेडिएशन मिल सकते हैं। 4 से 3 में जंप करेगा, 3 से 2 में जंप कर सकते हैं, 4 से 3 में जंप करेगा तो ये लैम्डा 1, 3 से 2 में जंप करेगा तो ये कोई और वेवलेंथ होगा, मान लेते हैं लैम्डा 2। या किसी और एटम में पॉसिबल है कि ये 4 से 2 में डायरेक्ट जंप कर जाए, तो यहाँ से भी वेवलेंथ डिफरेंट मिलेगा, मीन्स टोटल वेवलेंथ 3 मिलेगा। अपन अगर फॉर्मूले से हैं तो 4 से 2 में मीन्स डेल्टा एन का वैल्यू 4 माइनस 2 2 हो रहा है, क्लियर है। और तो आप यहाँ से यूज़ करो डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1, तो डेल्टा एन का वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 1 3/2, कितना आना चाहिए नंबर ऑफ रेडिएशन, 3 आ रहा है। देखिए यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो 3 आ रहा है, फॉर्मूले से भी डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई 2 फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। चलिए आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, राइट। चलिए फिर अगर आपको ये समझ में आ गया, तो मैंने 2 फॉर्मूला आपको बताया कि अगर n से, चलो ये पे लिखता हूँ मैं, nth स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, लेकिन अगर n2 स्टेट से n1 स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 बाई 2। आपको दोनों फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे, सिंपल सा है। चलिए इस पर एक प्रॉब्लम लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि इफ इलेक्ट्रॉन makes transition from 7th excited state to second state, if an electron makes transition from 7th excited state to second state in hydrogen atom, find the maximum number of spectral lines emitted. Find the maximum number of spectral lines emitted. चलिए अब ट्राई करेंगे। चलिए आप वीडियो चाहे तो पॉज कर लें और फिर सॉल्व करें।
चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट मीन्स ये एट्थ स्टेट है, एट्थ स्टेट से ये सेकेंड स्टेट में जंप कर रहा है, राइट। तो डेल्टा एन का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 2 मीन्स 6 हो गया। तो आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्मूला यूज़ करें, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल टू डेल्टा एन 6 इंटू डेल्टा एन प्लस 1 7/2 कितना हो गया 21। सिंपल है। चलिए फिर एक और प्रॉब्लम लिखते हैं। आई होप बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है यार। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। लिखिए कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन makes transition from n equals to n2 to first excited state, n equals to n2 to first excited state and produces maximum 15 different types of photon. Find n2। चलिए प्रॉब्लम है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू n2 टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटॉन, फाइंड n2। चलिए जल्दी से ट्राई करें। चलिए अगर इसका सॉल्यूशन देखें अपन, चलिए देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। देखो यार n इक्वल्स टू n2 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप कर रहा है, तो डेल्टा n का वैल्यू हो जाएगा n2 माइनस 2। क्लियर है। n2 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स सेकेंड स्टेट, तो n2 माइनस 2 इज डेल्टा n। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। क्लियर है। और नंबर ऑफ फोटोन आपको 15 दिया है, तो 15 इक्वल्स टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। तो आपको यहाँ से डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 का वैल्यू 30 मिल गया। देखिए मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं करना है, अगर आप चाहें तो फॉर्म भी कर लें, अब फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही दिख रहा है। डेल्टा एन एक नंबर है और उसमें डेल्टा एन प्लस 1 है इक्वल टू 30 है, मीन्स आपको दो नंबर लेना है जिनका प्रोडक्ट 30 है। और याद रखें कि अगर नंबर डेल्टा एन है तो दूसरा नंबर डेल्टा एन प्लस 1 है। आप सोचो 30 किसका किसका प्रोडक्ट होता है, जैसे 15 इंटू 2 30 होता है, 3 इंटू 10 30 होता है, 4 इंटू समथिंग 30 होता ही नहीं है, 5 इंटू 6 30 होता है। समझ में आ रहा है। फिर ऐसे ही 10 इंटू 3 30 होता है, 15 इंटू 2 30 होता है। आप ऐसे ही देख सकते हो। तो दो ऐसे नंबर का प्रोडक्ट 30 जिनमें के बीच का डिफरेंस 1 है, तो क्या होना चाहिए 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 होना चाहिए था। मतलब आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करके भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस इक्वेशन में ऐसे दिख रहा है मुझे यार कि डेल्टा एन का वैल्यू होना चाहिए 5, और आपको पता है कि डेल्टा एन इक्वल टू n2 माइनस 2 है, तो n2 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, राइट।